भाई बाप घर परिवार में अब हम लोग बहुत सो लिए। घर परिवार में अब हम लोग बहुत सो लिए। अब निकलने की समय है। हाँ, और निकल करके कथा में आने का समय है। कथा में आकर के कथा सुनने का समय है। हाँ, बहुत सो लिए। घर परिवार में अब तक सोया, घर परिवार में अब तक सोया, अब तक सोया जी, अब तक सोया, अब तक सोया जी, अब तक सोया। घर परिवार में अब तक सोया, घर परिवार में अब तक सोया। अब जाग सके तो अब जागरे, बोलिए जाग सके तो अब जागरे। अच्छा ये बताइए, खाली हम ही बोलिए, आप लोग बोलिए जाग सके तो अब जागरे। बोलिए जोर से बोलिए, ढीला मत बोलिए। ढीला बोलेंगे तो यहाँ कन्हैया बैठे आवाज नहीं आएगी आप लोगों की, तो कैसे काम भगवान। बोलिए जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संगत में संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संगत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत पितलों का कृष्णा तेने, कृष्णा तेने, कृष्णा तेने की कृष्णा तेने। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज चाहो वही व्यापा। तृष्णा तीन प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक। अब इसके बाहर निकलने की समय है। सुत पितलों का तृष्णा तेने, सुत पितलों का कृष्णा तेने, तृष्णा तेने, सुत पितलों का कृष्णा तेने। कृष्णा तेने हो कृष्णा तेने, कृष्णा तेने हो कृष्णा तेने। पितलों का कृष्णा तेने, सुत पितलों का कृष्णा तेने। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन का जल से काली। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काजल से काली। काम क्रोध मोह लोभ, कितने लोगों ने आगे के लिए तैयार है? बिल्कुल हाथ उठाइए। आज के बाद ये त्याग हो जानी चाहिए। त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग रे, तेरी
अच्छी बनेगी, सपन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सपन के संग लाग रे तेरी अच्छे बने राम चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सपन के संग 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 लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। माई बाप चार मंत्र नारद जी ने दिया भगवान व्यास जी को। व्यास जी 18,000 श्लोक बना दिए। अब सुनावे किसको? अब कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। महाराज नियम तो ये है कि घी पी करके कथा को सुनना चाहिए है। अब कोई घी पी करके सुनेगा? घी नहीं पी करके सुन पाएगा। तो ठीक है, दूध ले लीजिए। महाराज कलिकाल का समय है और भूख जब लग जाने के बाद में फिर कोई गनीमत की बात नहीं है। तो महाराज फल ले लीजिए, फल से भी काम नहीं चलेगा। माई बाप एक समय भोजन करिए, भोजन से भी काम नहीं चलेगा। दोनों समय करिए, तीनों समय करिए, दोनों समय करिए, तीनों समय करिए, भोजन करिए, लेट कर सुनिए, बैठ कर सुनिए, चाहे व्यास जी के तरफ ऐसे पैर फैला कर सुनिए। हाँ, कितने तो हम गए हैं, देखे हैं कितने कितने कथा में। अगर मौका लग गया तो माई बाबू जो है ऐसे व्यास जी के तरफ पैर फैला देते हैं। बैठ कर कथा सुनेंगे। बोलिए ना जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा बोलते हैं ना, तो इससे एनर्जी मिलता रहता है। हाँ, और जो गली है ना वो भागा हुआ रहता है, भाग गया रहता है, पंडाल छोड़कर भाग गया रहता है। माई बाप सुनिए, जैसे मन लगे सोकर सुनिए, लेकिन मन लगना चाहिए। 18,000 श्लोक श्री व्यास जी महाराज ने बनाया। अब सुनावे किसको? तो मन में आया कि ओहो, मेरा एक और सुपुत्र है जिसका नाम है सुखदेव। वही सुखदेव जो जन्म लेते समय सन्यास को ग्रहण करके जंगल में चले गए थे। लेकिन मैं अगर कहूं कि मेरा पुत्र काम, क्रोध, मोह, लोभ सब जीत लिया है, तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की बड़ाई खुद ही कर रहे हैं। अपने पुत्र की बड़ाई तो खुद ही करते हैं। तो इसलिए जनक महाराज को वहां परीक्षा लेने के लिए भेजे। जनक महाराज जी के वहां व्यास जी, सुखदेव जी महाराज पहुंचे और सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने देखा। जो है जनक जी ने देखा और जनक जी ने कहा कि सुनो सुखदेव, ऐसा है कि 5 दिन अभी मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, आप बैठो या खड़े रहो, 5 दिन के बाद मैं भेंट करूंगा। जेठ आषाढ़ का महीना, गर्मी का तपती हुई बालुकाएं, रेत ऊपर से पड़ती धूप, बैठे हुए खड़े हुए हैं। सुखदेव जी महाराज खड़े हैं, बालुका में तप रहे हैं। जनक महाराज बैठे हैं, अपने महल में परीक्षा ले रहे हैं।
और व्यास जी ने खबर भिजवा दिए थे पहले कि देखना मेरे बेटे का परीक्षा ले लेना अच्छे तरह से। अब परीक्षा ले रहे हैं, कैसे परीक्षा है? सुखदेव जी महाराज खड़े हैं, जनक महाराज के वहां भेजने से पहले सुंदर सुंदर श्लोक गिना चुना श्लोक भागवत जी का अपने शिष्यों के द्वारा श्रवण कराया। सुखदेव जी महाराज पिताजी के पास गए, पिताजी के पास से होकर के जनक महाराज के वहां गए। बालकाएं में तपती रेत में खड़े हैं। आज जनक महाराज कहे अपने द्वारपालों से कि जाओ देख करके आओ, अगर अपने मंत्रियों से कहे जाओ देख करके आओ, अगर जरा भी विकृति मन पे हो, जरा भी क्रोध हो तो हटा देना, कह देना वापस हो जाइए, चले जाइए। लेकिन जैसे मंत्री लोग आए आकर के और 16 वर्ष के बालक सुखदेव जी महाराज को जब देखे तो मन में उनके मुख पे कोई क्रोध की आकृति नहीं। माई बाप बिल्कुल वही भाव जैसे आए थे वैसे आज तक है। यहाँ तो थोड़ी सी इंतजार अगर करना पड़ जाए तो लोग क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं बहुत बड़े 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 हुए हैं, बहुत बड़े बनते हैं, है ना। थोड़ा सा दरवाजा अगर खुलने में लेट हो जाए तो कहते हैं अरे बहुत बड़े अपने आप को बनते हैं, दरवाजा अभी तक खोले नहीं। परीक्षा ले लो। जनक महाराज अंदर बुलवाए, परीक्षा लिए, अंतःकरण के पास बैठा दिए। नारियां गई, कोई पंखा ढुला रही है, हाँ कोई चवर ढुला रही है, कोई आकृति विकृति मन पे नहीं है। सुखदेव जी महाराज दस के तस है। आकर के जनक महाराज उनके चरणों में गिर पड़े, कहे कि हमें मैं आपका क्या जो है परीक्षा लूंगा। आप तो स्वयं जो है आप देव हैं, आपके पिताजी के आदेशानुसार मैं आपका परीक्षा ले रहा था, हमें क्षमा कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज के विषय में जनक महाराज ने प्रचार प्रसार कर दिया कि काम क्रोध मोह लोभ को सुखदेव जी ने जीत लिया है, सुखदेव जी महाराज ने जीत लिया है, सुखदेव महाराज ने जीत लिया है। सुखदेव जी महाराज का जब आदेश जब जनक महाराज का आदेश हो गया, जनक महाराज कह दिए कि काम क्रोध मोह लोभ को सुखदेव जी ने जीत लिया है, तो वहां से सुखदेव जी महाराज को भिजवा दिए व्यास जी के पास। व्यास जी सुंदर से भागवत जी का उपदेश दिए। व्यास जी सुंदर भागवत का 18,000 श्लोक का उपदेश किए और वहां से सुखदेव जी महाराज खड़े हुए और जंगल के तरफ चल दिए। कथा को सुन करके, भगवान की कथा को सुन करके गदगद हो गए, जंगल के तरफ चल दिए। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन सुखदेव जी महाराज ऐसे दिगंबर संत हैं, केवल 4 अंगुल की कौपीन पहनते हैं केवल अपने कमर में। आज के तो संतों के साथ में 10-20 लोगों की भीड़ होती है, हाँ 100-200 400 संतों की भीड़। इतने दिगंबर संत हैं कि कोई भीड़ नहीं। राजर्षि परीक्षित को जब श्राप कहा, जब श्राप लगी श्रृंगी के द्वारा, ऋषि श्रृंगी के द्वारा जब श्राप लगी राजर्षि परीक्षित को, तो कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज गए थे। ये देखिए कोई भीड़ नहीं, इतने दिगंबर, इतने काम क्रोध मोह लोभ को जीतने वाले परम संत आज खुद कुआं प्यासा के पास जा रहा है, प्यासा कुआं के पास नहीं जा रहा है, कुआं प्यासा के पास जा रहा है।
शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, प्रश्न किया गया, ये बताइए महाराज, प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने प्रश्न कर लिया कि ये बताइए सूत जी महाराज कि ये राजर्षि परीक्षित कौन है? ये राजर्षि परीक्षित कौन है? पास गया, ये राजर्षि परीक्षित कौन है? श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए और सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि आप लोग पूछ पूछ कर कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय। आप लोग पूछ पूछ कर कथा सुन रहे हैं, परम अहोभाग्य है। जातो रखे साया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग पे। ये राजर्षि परीक्षित कौन है? तो हे शौनकादिक ऋषि, ये राजर्षि परीक्षित जब पांडवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था, 100 भाई थे, अब केवल एकमात्र दुर्योधन बचा हुआ था। अश्वत्थामा दुर्योधन का तो भीमसेन जी ने गदा से प्रहार करके चोट पहुंचा दिया था पैर में, और पैर पर लेकर के दुर्योधन बैठा है। अश्वत्थामा मित्र है, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अश्वत्थामा आया, देखा, मित्र ऐसा तुम्हारा हाल किसने बनाया? अभी बताओ हमें, मैं अभी मार गिराऊंगा उसे। दुर्योधन ने कहा कि सुनो, कुछ नहीं करना है, तुम केवल बस पांडवों के सिर को लेकर के मेरे पास आ जाओ, सिर काट कर मेरे पास ले आओ, मैं देख लूंगा, समझ जाऊंगा तुम मेरे मित्र हो। आज भगवान कृष्ण जहाँ पे पांडव सोए थे, 5 पांडव, आज भगवान श्री कृष्ण एक छोटा सा छड़ी लेकर के और पहरा दे रहे हैं। माई बाप कहने का भाव ये है कि भक्त भगवान के जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसी प्रकार भगवान भक्त का रक्षा भी करते हैं। अगर कपट लेकर के प्रार्थना करेगा तो भगवान भी कपटी हो जाते हैं। हनुमान जी के समय में नहीं हुए, वृद्ध ब्राह्मण बन करके हनुमान जी राम के सामने गए और राम जी का परिचय पूछे कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम हूं, अयोध्या में के बेटा राम हूं। चरणों में गिरे, पहचान लिए हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, चरणों में गिरे, लेकिन फिर भी भगवान उठा नहीं रहे थे। राम उठा नहीं रहे थे ना? क्यों नहीं उठा रहे थे? क्योंकि वह अपना भेष ब्राह्मण का बदले थे, ब्राह्मण का बनाए थे हनुमान जी। फिर उठ करके खड़े हुए, फिर सिर को फिर उनके चरणों में गिरा दिए, लेकिन फिर भगवान ने उठाए। फिर उठ करके खड़े होकर पूछे, राम जी कहे कि अब आप अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? तब हनुमान जी समझ गए कि हम तो कपटी बन करके कपट का ये परिचय मैं दे रहा हूँ। मैं भगवान के सामने एक ब्राह्मण बन करके तब मैं पैर पे पड़ रहा हूँ, या कपट है? तो हमें भगवान उठाएंगे। कपी बन गए। कपी, कपी मतलब अपने अवस्था में आ गए,
कपि बन गए और बन करके कपि बन करके तब प्रणाम किए, तब राम जी उनको उठाए। आज भगवान श्री कृष्ण पहरा दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण का मन नहीं लग रहा है। कृष्ण कहते हैं कि ओ पांडव, आज ऐसा है कि आप दूसरे जगह चलो, मैं जहां बताऊंगा वहां सोना, क्योंकि यहाँ हम अच्छा कुछ लग नहीं रहा है। चलो चलो, हम यहाँ बता रहे हैं वहां सोना है। पांडव के 5 पुत्र थे, 5 पुत्र को वहीं पे सोए हुए छोड़ करके 5 पांडव चले गए। तब तक तो अभी पुत्र को ले जाने ही वाले थे पांडव लोग। माता द्रौपदी जी तब तक अश्वत्थामा पहुंचा और पहुंच करके और पांडवों के 5 पुत्रों का गला काट दिया। प्रेम से कृष्ण भगवान की कृष्णम कृष्णम महाभाव, गला काट दिया, लेकर के चला गया अंधेरे में, उसको भी दिखाई नहीं दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा गला काट दिया, लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा, कहा कि मित्र, हम देखो 5 पांडवों के सिर लेकर के आए हैं। दुर्योधन कहा कि इतना आसान है? दुर्योधन से अश्वत्थामा कहा कि देख तो लो, देख लो, मैं लाया। दुर्योधन देखा तो 5 पांडव के पुत्र के सिर लेकर के गया था, हाय हाय करके, और धरती पर गिर करके दुर्योधन के प्राणों का अंत हो गया, अपना प्राण त्याग दिया। पहले ये सोच करके कि अब हमारे खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं था, एक यही 5 पुत्र जो बचे हुए थे पांडव के, तुमने इन्हें भी मार दिया। हाय हाय करके जमीन पर गिर करके दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा बालक को मार दिया। बाल हत्यारा है। जब आपस में विचार बना रहे कि कैसे मारा जाए, जलाकर मार दिया जाए या काट दिया जाए, कैसे इसको मारा जाए, सब लोग आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। अश्वत्थामा के जैसे बाल को पकड़ करके खींचने के प्रयास अर्जुन किए, महाराज ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब कृष्ण के चरण में आकर के अर्जुन गिरे हैं और कहते हैं कि कृष्णम कृष्णम महाभागो भक्तानां भयंकर त्वमेव दहयनानां भवसि संस्कृति। हे कृष्ण, रक्षा करो, ये दुष्ट क्या किया, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जल्दी रक्षा करो प्रभु। प्रभु ने कहा कि ओ भले आदमी, कभी विष का दवा भी विष होता है, कांटा अगर गड़ जाए तो कांटे से निकाला जाता है। अपना भी ब्रह्मास्त्र प्रयोग करो। आया अर्जुन ने और ताना लगा कर चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके भूमि पे गिर पड़े। अश्वत्थामा बाल को पकड़ कर खींच कर लाया और सबसे पूछना प्रारंभ हुआ कि कैसे मारा जाए। रोती हुई द्रौपदी जी कहते हैं कि सुनिए, अब तो इसको मारने से हमारे बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे, छोड़ दिया जाए इसको। जो गुरु माता है उनके मन को कितना कष्ट पहुंचेगा अगर इसको मार दिया जाए तो। छोड़ दीजिए, नहीं मारना, क्योंकि माँ का हृदय जो होता है बहुत निर्मल होता है। और सब आपस में धर्मराज युधिष्ठिर भी, भीम भी, नकुल भी, चाहते हुए सब लोग आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कैसे इसको मारा जाए।
कोई उच्चार नहीं निकल पा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछे। तो भगवान कहे ब्रह्मा बंधुर्ना हम तप्या, आपताई कथा हर मैं भोयम व्यामनातम परिता भगवान से पूछा गया। कृष्ण भगवान कहे कि देखो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण है, इसको मारना मत, क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। लेकिन बाल हत्यारा भी है, इसे छोड़ना मत, नहीं तो दोष लगेगा। बाल हत्यारा, ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना भी मत। अब सन्नाटा छा गया, सब लोग सोचने लगे वाह न्याय तो आप ही किए हैं, आपके जैसे दो चार न्यायाधीश रहे तो जय जय हो जाएगा। मारना भी मत और छोड़ना भी मत। तो एक ब्राह्मण के लिए अधम मौत जानते हैं? अर्जुन आधी सिर मुड़वा दिए, आधी मुछ मुड़वा दिए, गधे पर बैठा करके चरण पादुकाओं का माला पहना करके गांव में, और माथे से मणि को खींच करके निकाल करके और गांव में भेज दिया। सारे ग्रामवासी देखे, इससे और बड़ा मौत क्या हो सकता है एक ब्राह्मण के लिए। अधम मौत हो गया, मर गया, मर ही तो गया। एक ब्राह्मण के लिए इससे बड़ा मौत और क्या हो सकता है। गया प्रेम सुरवार कृष्ण भगवान की जय। गया अपने महल अश्वत्थामा, कहा कि इनकी इतनी हिम्मत, हमारे आधी बाल आधी मूछ छुड़वा करके और गधे पे बैठ करके घुमाया। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को पानी देने के लायक छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब बचा ही कौन है? कौन बचा है? कोई नहीं बचा है। तब तक उसके मन में आया कि ना एक बचा है, क्योंकि अभिमन्यु जब था उस समय मैं हम जो है मुझे सुनाई दिया था कि उसकी पत्नी जो है उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा जो है गर्भवती है। अब क्या किया कि उत्तरा के ऊपर ही जो है अपना एक ब्रह्मास्त्र निकाला और प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ पर कि उस बालक को हम गर्भ में ही नष्ट कर दें। अब उत्तरा जो है पाहि पाहि महायोगिन देवा देव देव जगतपते नान्दं स्वदत् भयं पस्ते यत्र मृत्यु परास्परम्। उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर गई कि अब पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, महाराज आप बचा लो, पाहि पाहि, हे भगवान बचा लो हमें, एक कन्हैया मुझे बचाओ। कन्हैया ने कहा कि मातृभाव मन में लाओ उत्तरा, मातृभाव लाओ। जैसे मातृभाव मन में आया कृष्ण सूक्ष्म रूप से एक तो बाहर खड़े हैं और सूक्ष्म रूप से गर्भ में प्रवेश किए और अपने गदा से चारों तरफ से जो है उस बच्चे का रक्षा किया। कन्हैया ने जाकर के वही बच्चा आज हसैनापुर में जन्म लिया। विपदा संतो तत्र तत्र जगत गुरो भवतु दर्शनं यत्र पुनर्भवा दर्शनं महा। ये कुंती
माता कुंती देखती है और समझती है कि मेरे भाई का लड़का इतना साधारण नहीं, ये तो भगवान है। माता कहती है तुम भगवान हो, सब कुछ न कुछ सब लोग मांगे। माता कुंती से भगवान कहेगी जब भगवान बनाती ही हो तो हमसे कुछ मांगो। कुंती ने कहा, कुंती कहती है भगवान से कि हे प्रभु तो हमें दुख दो। ये भी तो कोई बात है, दुख देने की चीज है। अब कितना दुख तो झेलती झेलती यहाँ तक आ गई। जन्म कहाँ, लालन पालन कहाँ, और विवाह भी हुआ तो पांडु महाराज से विवाह हुआ। आपकी विवाह हुई आपकी, पांडु भी मर चले। अब कितना दुख भोगोगे, कितना दुख पाओगे, कितना दुख प्राप्त करोगे। बुआ जी बताओ। कहती है कि वो सुख कैसा जो परमात्मा को भुला दे। माता पिता वो दुख कैसा जो परमात्मा को भुला दे। वो सुख कैसा, वो सुख का रहना और न रहना एक बराबर है। इससे बढ़िया दुख ही है कि जो कम से कम भगवान का चिंतन तो कराता रहे। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। भगवान हमारा गर्भ में प्रवेश करके रक्षा चाहिए। वही राजा परीक्षित हुआ, जन्म लिया और जन्म लेते ही पालथी मार करके बैठ गया। हस्तिनापुर के सभी लोग देखने के लिए उद्यत हो गए, देखने के लिए सब लोग परेशान हो गए कि देखा तो जाए ये बच्चा जो है पांडव के कुल में एक ही बचा है, पानी देगा जो वंश आगे वृद्धि करेगा। और परीक्षित पालथी मार करके मर गए। प्रेम सुनी विष्णु भगवान की जय। मति रूप कल्पितां तृष्णां भवति, शातपुंगा विभूनां। शुष्कं काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः। प्रेम से वृंदावन हरिलाल की जय। महादेव की जय। उमापति महादेव की जय। आज तो भगवान की झांकी आप लोग देखेंगे, उमापति महादेव की। उमा भी साथ में रहेंगी और महादेव भी। तो अभी जो है आप लोग खुद सब्र करके धैर्य बना करके रखिए। राजर्षि परीक्षित पालथी मार करके बैठ गया और जितने वहां पर सभा में लोग थे सबको निहारने लगा। परीक्षित सबको देखने लगा कि वो भगवान कहाँ है जो आकर के गर्भ में हमें बचाए थे, मेरा रक्षा किए थे। गोविंद कहाँ है? भगवान भी पहुंचे। भगवान ने बलिहार से नाम रख दिए परीक्षित। परीक्षित बड़े होने लगे। वंचितो हम महाराज हरे राम बंधुर प्रिया। ये में महतम तेजो दिविश्राम देव विश्वाम महता। प्रेम वृंदावन हरिलाल की जय। भगवान की जय। कहीं नींद ना आ जाए,
इसलिए बार बार जयकारा आप लोग लगाते रहिए। प्रेम से वृंदावन के हरिलाल की। सो गए, कथा छूट गई तो गया। निद्रा देवी का आगमन भगवान की कथा में होती रहती है। निद्रा कहीं कि चलो जहाँ चलोगे विष्णु मैं वहीं पे रहूंगी। भगवान कहते वहां पे रहोगी, हम अपने भक्तों से जयकारा लगवाता रहूंगा, लगवाया करूंगा जयकारा, तुम भाग जाओगी, भाग जाओगी इधर उधर है। फिर भी प्रवेश करके जाती है निद्रा देवी। प्रेम कृष्ण भगवान श्री नारायण भगवान की जय। आज पांडव लोग मन में विचार किए कि राजा परीक्षित कुछ बड़ा हो ही गया है और अपना प्रशासन चलाने में, राज्य पाठ चलाने में बहुत सुंदर भी है, चला रहा है, मन भी लग रहा है चलाने में। अब हम लोग घर पर बैठ करके क्या करेंगे? अब हम लोग चले कोई तीर्थ यात्रा जो है चल करके घुमा जाए, निकला जाए, तीर्थ यात्रा पे चला जाए। पांचों पांडव राजर्षि परीक्षित का विवाह जो है मिलजुल करके बहुत सुंदर से कर दिए। इरावती नाम के पत्नी आई और उनसे 4 पुत्र हुए। बड़े का नाम जन्मेजय है। राजर्षि परीक्षित बड़े हो गए, विवाह हो गई। इरावती पत्नी आई जिनकी नाम इरावती। पुत्र हुआ, 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में बड़े का नाम हुआ जन्मेजय। राजर्षि परीक्षित महाराज को उपदेश पांडवों ने किया कि हे राजर्षि परीक्षित, देखो अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना। माई बाप कहने का भाव ये है कि मन में किसी के प्रति किसी को द्वेष भाव नहीं रखनी चाहिए, कोई भाव नहीं रखना चाहिए। अगर शरण में शत्रु भी आ जावे तो उसको जो है झाड़ करके उठा लेना। अगर शरण में आकर के गिर जाए और गृहस्थ हो आप लोगों को खूब कड़ी मेहनत करनी चाहिए, खूब सुंदर अपना प्रशासन जो है चलानी चाहिए, खूब बढ़िया अपना शासन चलानी चाहिए, प्रशासन दिखनी चाहिए। खूब बढ़िया से रहो, खूब बढ़िया कमाओ, खाओ, जियो, आराम से रहो। अब हम लोग चलते हैं, कुछ उम्र हो गई है, हम लोग जंगल चले। पांचों पांडव निकल गए और इधर राजा परीक्षित महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को जब देखे कि खूब बढ़िया से एक भी राज्य पाठ को चला रहे हैं तो अपना आधी उम्र निकल ही गई थी राजर्षि परीक्षित की, तो सोचे कि अब हम चले, हम भी कुछ जंगल विहार करें। तो राजर्षि परीक्षित आज कौतूहल बस, हंसी मजाक बस महल में प्रवेश किए और महल में प्रवेश करके और एक मुकुट था महल में। पांडव लोग मिल करके लाए थे मुकुट, बहुत सुंदर मुकुट था, रत्न जड़े हुए थे। बहुत उजाला कर रहा था वह मुकुट, बहुत सुंदर मुकुट था। मंत्री लोग रोकते रह गए, लेकिन कौतूहल बस उठा करके राजर्षि परीक्षित उस मुकुट को पहन लिए और जंगल में चले गए। प्रेम से विष्णु भगवान की जय। लालयेत पंचवर्णी 10 वर्षाणि काले प्राप्त तो 16 वर्षे पुत्रमित्र बलाचरे
अपने पुत्र का ये स्वभाव देख करके आज कौतूहल बस अपने महल में प्रवेश किए। मंत्री लोग रुकते रह गए और उस मुकुट को उठा करके राजा से परीक्षित पहन लिए और सुदूर जंगल में चले गए। और सुदूर जंगल में इतने अच्छे राजा थे कि भेष बदल बदल करके जा करके साधु संतों के कुटिया में झाड़ू लगाया करते थे। इतने नरम राजा थे, इतने अच्छे राजा थे, शांत भाव वाले राजा थे। परीक्षित राजा। लेकिन आज मुकुट पहन करके जब सुदूर जंगल में गए तो देखे कि आगे एक बैल है। बैल जो होता है धर्म का प्रतीक है और धर्म एक पैर पर खड़ा है और एक गौ सामने खड़ी होकर के रो रही है। देख करके राजा से परीक्षित कहे कि मेरे इतने सुंदर प्रजा इस राज्य में आपका ये पैर किसने काटा? 3 पैर आपके किसने काट दिया? दया, धर्म और पुण्य 3 प्रकार के पैर जो है काट दिए गए। गौ माता रो रही है, गौ महारानी रो रही है। बैल से राजा से परीक्षित से कहे कि हम किसका नाम लें? महाराज किसका नाम लें? ये सब जो लोग आजकल कथा सत्संग पूजन करना ये सब विधि जो भूल गए हैं, आज उसी का ये परिणाम है। राजा से परीक्षित कहे कि महाराज बताइए कौन है वो जो जिसने आपके पैर को काट दिया? वो कहे कि मैं किसे बताऊं? तब तक राजा से परीक्षित देखते हैं कि एक काला सा साया, बहुत बड़ा सा लंबा लंबा विकराल, काले बाल वाले, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े नाक, बड़े बड़े दांत वाले कलयुग आकर के खड़ा हुआ और चौथा पैर भी काटने जा रहा था। उस धर्म बैल का चौथा पैर भी काटने जा रहा था। जैसे तलवार आकर के काटने गया वैसे राजा से परीक्षित दौड़े मारने के लिए कलयुग आकर के उनके चरण में गिर गया। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय। कलयुग आकर के चरण में गिर गया। कहा कि ये बताइए महाराज, क्योंकि कलयुग जानता था कि राजा परीक्षित जब तक रहेंगे तब तक जो है हमारा बस चलने वाला नहीं है। राजा से परीक्षित महाराज से कहा कि आप मुझे कुछ स्थान दीजिए। बाबा लोग कहे थे कि कोई अगर शरण में गिर जाए उठा लेना। तो राजा से परीक्षित के बाद का स्मरण करके कलयुग को उठाया और पूछा क्या क्या चाहिए? कहा कि मुझे रहने की जगह दीजिए। तो कलयुग का वास राजा से परीक्षित ने दिया धूत में। धूत मतलब जुआ, मदिरालय जहाँ मदिरा पिया जाता है। पर स्त्री गमन अब यह सब करके कहा कलयुग की महाराज आप स्वयं देख लीजिए ये कितनी गंदी जगह है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? कैसे गंदी जगह है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? इसमें कोई भी आप एक अच्छा सा कोई हमें जगह दिए है। न जाने मन में कौन सी बात आ गई। राजा परीक्षित कहे कि जाओ सोना में भी तुम्हारा वास होगा। सो कलयुग सूक्ष्म रूप लिया और लेकर के उस सोने के मुकुट में राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया। प्रेम से भगवान कृष्ण लाल की जय। सूक्ष्म रूप लेकर के और कलयुग जो है उनके सोने के मुकुट में वास कर गया। इसीलिए माई बाप सोना का भुलाना भी ठीक नहीं है और मिलना भी ठीक होता है। मिलना ठीक होता है और भुलाना भी ठीक नहीं होता है। न मिलना ठीक होता है न भुलाना ठीक होता है। न मिलना ठीक है न भुलाना ठीक है। अब बताइए
कहते हैं कि हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं स्वयं सोना में वास करता हूं। अब सोना में जब भगवान वास करते हैं तो उसमें कलियुग का प्रवेश कैसे हुआ? क्योंकि वो परिश्रम का कमाया हुआ सोना नहीं था, वह जरासंध का मुकुट था। जरासंध कौन था? कंस का ससुर, कंस का ससुर था जरासंध, बहुत पापी था और मुकुट में प्रवेश कर गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि सोना में मैं रहता हूं, तो इसीलिए सोना अपने कमाई से अपने पसीनों को बहा करके स्वर्ण का प्राप्ति करिए, उसमें भगवान का विष्णु का वास है। लेकिन अगर सोना मिल जाए तो उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि उसमें कली की वास है। तो जरासंध का मुकुट था, इसीलिए उसने कलयुग प्रवेश कर गया। अब यहाँ से अब कलयुग तो प्रवेश कर गया और मन में विकृति पैदा कर दिया राजर्षि परीक्षित के मन में, और मन में अब गड़बड़ सोचने लगे। मन में भाई जब कलयुग प्रवेश करेगा तो व्यक्ति मानव जो है निश्चित ही गड़बड़ सोचेगा। इतने बढ़िया राजा, देखिए कैसा उनका मन बिगड़ गया। चले गए और भी जंगल में आगे जब प्रवेश किए तो शमिक नाम के एक ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे। देहाभ्यास की वृत्ति हो चुकी थी, वह भूल गए थे कि मैं हूँ, बिल्कुल भगवान में लीन हो गए थे। अपने तीर से थोड़ा सा हाथ में छुआ, कहा ओ महाराज। राजर्षि परीक्षित जो भेष बदल करके ऋषियों के महल, ऋषियों के कुटिया में जाकर के जो झाड़ू लगाया करते थे, आज वही राजा परीक्षित शरीर में तीर से चुभ कर कह रहे हो महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी दो। ढोंग करते हो, बैठे हो, ढोंग कर रहे हो, माला जप रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पानी पिलाओ मुझे प्यास लगी है। अब देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी थी, समझे मरा हुआ सर्प पड़ा था बगल में, तीर से उठाया, राजा परीक्षित गले में डाल दिया, चला गया। शमिक ऋषि आ गए, श्रृंगी शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी आ गए। श्रृंगी देखे मरे हुए सर्प को, देख करके बहुत ग्लानि और हाथ में जल लिए, जल ले करके और श्राप दिए कि ठीक आज से 7वें दिन, क्योंकि जितने वहां पे मुनि के जितने शिष्य थे सब श्रृंगी से बताए ये राजर्षि परीक्षित के गले में, ये राजर्षि परीक्षित आए थे और शमिक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाले हैं। और हाथ में जल लिए और कहे कि जो भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, ठीक आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने श्राप दिया। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ परीक्षित पहुंचे अपने महल, जैसे मुकुट उतार करके रखा, विचार आया हमने ये क्या कर दिया, हमने ये क्या किया। एक इतने सुंदर संत के गले में हमने सर्प डाल करके आ गया। शमिक ऋषि थे। शमिक ऋषि जब अपने ध्यान अवस्था से जब बाहर आए तो श्रृंगी उनके पुत्र, बेटा तुम इतने क्रोध में लगते हो, क्या हुआ? पिताजी आपके गले में मरे हुए सर्प डाल करके परीक्षित चले गए। मैं श्राप दे दिया हूँ, आपके 7वें दिन तक छक को डस लेगा। बेटा ऐसा तुमने क्यों किया? वो तो इतने सुंदर राजा है, इतने अच्छे हैं कि उन्हीं के राज्य प्रशासन में हम लोग बैठ करके यहाँ निर्भय हो करके माला जप करते हैं, तपस्या करते हैं।
लेकिन संत का कहा हुआ अब वाणी वापस कैसे हो। खबर भिजवाई समीक ऋषि ने, जाकर बता दो। जाकर के शिष्य बताया कि आपकी 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। अपने अपने जीवन का मृत्यु को दूर करने का कुछ उपाय कर सके तो कर लीजिएगा। जाकर के ये सब बात बताएं। राजा से परीक्षित कहे कि हमें तो 7 दिन के मौत का जो है समय मिला है। 7वें दिन मैं तो इतना प्रतिष्ठ कार्य किया हूँ कि मुझे अभी का अभी मौत हो जानी चाहिए। मैं एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आ गया हूँ। जब मुकुट हटा दिए, जब मुकुट निकाल कर रख दिए, तब मन में ऐसा हुआ। अपने पत्नी को बुलाए, पत्नी से कहे कि जानती हो मैं दुनिया की बहुत सबसे बड़ी आश्चर्य की बात आज कहूंगा। कौन सी आश्चर्य? कि आज से ठीक 7वें दिन हमारी मौत होगी, उसके बीच में कभी हमारी मौत हो ही नहीं सकती। कोई है जो अपने हृदय पर हाथ रख करके कहे कि हम 7वें दिन ही मरेंगे? जीवन की कोई ठिकाना है? इसलिए हमेशा भगवान से कि दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता। इसीलिए भगवान से हमेशा क्या प्रार्थना करना है कि दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बजाइए ताली, ताली बजाइए। राजा से परीक्षित आज राजा से परीक्षित राजर्षि परीक्षित अपनी पत्नी को बुला कर कहते हैं कि आज के ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, उसके पहले हो नहीं सकती, क्योंकि संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग कभी वादा कर सकते हैं कि हम लोग कब मरेंगे, कोई ठिकाना है? अभी मैं कथा सुना रहा हूँ, अभी 2 मिनट के बाद मैं सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, शब्द शब्द तेरा छोड़ूंगा ना, मुख भी तुझे से मोड़ूंगा ना, सत्संग तेरा छोड़ूंगा ना, मुख भी तुमसे मोड़ू नहीं ना, सत्संग
संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना। साधक कहता है, साधक कहता है कि सत्य संग तेरा छोड़ू कभी ना, अमुक भी तुझसे मोड़ू कभी ना। आप भी गाइए, सत्य संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी से मोड़ू कभी ना। सत्य संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ो कभी ना। मेरा यहाँ पे व्यवहार कभी ना बदले, यह व्यवहार कभी ना बदले। मेरा यहाँ पे व्यवहार कभी ना व्यवहार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जाइए ताली प्रेम बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तुम्हारे तेरे पे आता रहूं मैं, मन से शीश से झुकाता रहूं मैं। द्वार पे तेरे आता रहूं मैं, मन से शीश झुकाता रहूं मैं। तुम्हारे तेरे पे आता रहूं मैं, मन से शीश से झुकाता रहूं मैं। द्वार पे आता रहूं मैं, मन से शीश झुकाता रहूं। किसी भी कार्ड की परवाह नहीं करनी है कि मेरे वहाँ कार्ड नहीं आई है तो हम सत्संग में नहीं जाएंगे। ऐसा तो सोचना ही नहीं है। अरे सत्संग मिले कहाँ, मिले तो उसको मान लीजिए ये वृंदावन है तो मेरे उसको आंचल में रोक लीजिए। मन से मन का जनता रे कभी ना पीछे, मन से मन का विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना, चाहे रूठे सारा जमाना। अगर कोई रोक रहा है कि आप सत्संग में मत जाओ, तो क्या छोड़ दीजिएगा? सत्संग में आना छोड़ दीजिएगा? नहीं ना, कभी सत्संग में जाना मत छोड़िएगा। अपना हो या बेगाना हो, कोई मना करता हो, ये तो कभी मत सोचिएगा कि कोई क्या कहेगा। जो कहेगा अपने घर रहेगा, तो ताली बजाइए ना। अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। जाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, जाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, जाता मेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार 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 कभी ना बदले। लोग समझाते रह गए, कहते रह गए। और राजा परीक्षित अपने पत्नी को समझा बुझा करके आज जन्मेजय को राजपाट सौंप करके चले गए जंगल। और वहीं सुखदेव जी महाराज आज प्यासा के पास जो है कुआं जा रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा से परीक्षित के पास पहुंचे कि परीक्षित को श्राप लगा है। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास पहुंचे कि जिनको श्राप लगी हुई है, जो है हम चले। बड़े बड़े वहां पे मुनिंद्र का आगमन हुआ था, बड़े बड़े संत आए हुए थे। सुखदेव जी महाराज पहुंचे, राजर्षि परीक्षित इतना ही पूछे कि ये बताइए महाराज, जो 7 दिन में जो व्यक्ति मरने वाला है उसके मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि आप मेरे मृत्यु को टाल दीजिए, मेरे मृत्यु को आप टाल दीजिए, ऐसा कभी जो है परीक्षित जी नहीं कहे। सुखदेव जी टाल भी सकते थे। आज के लोग रहेंगे तो कहेंगे अगर कोई देने वाला मिल जाए ना, अगर कोई देने वाला मिल जाए ना हो 100 वर्ष की आयु, तो उससे 200 वर्ष का आयु लोग मांगेंगे। मांगेंगे ना, जरूर मांगेंगे। लेकिन राजर्षि परीक्षित यही प्रश्न किए कि ये बताइए 7 दिन में मरने वाले मनुष्य का मुक्ति का उपाय क्या है? उसका मुक्ति कैसे हो सकता है? बड़े आदर से पूछे, बहुत सुंदर कथा बताई। सुखदेव जी महाराज कश्यप महाराज के 13 पत्नी दीति अदिति,
13 पत्नी जिसमें बड़ी जो थी वह दीति थी। दीति आज कहती है कश्यप महाराज की मेरी सभी बहनें जो है पुत्रवती हैं, हमें भी पुत्रवती होनी है और अभी तुरंत जो है आप जो है गर्भाधान करें। कश्यप महाराज कहे कि वो महारानी जानती भी हो तुम क्या कह रही हो, सायं काल का समय है, लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, लेकिन अपना गलती नहीं देते हैं कि हमने क्या किया है। गर्भधान करने का शुभ मंगल मुहूर्त भी होता है, अगर उस मंगल में गर्भधान हो और बच्चा जन्म ले तो वह विद्वान होता है, अलमपट होता है, विद्वान होता है और सारे लोगों को जीतने वाला होता है। कम से कम अपने पर भी तो ध्यान देनी चाहिए कि हमारा कर्तव्य कैसा है। कश्यप महाराज कहे कि वो महारानी सायं काल की बेला है और इस समय शिव जी अपने गणों के साथ घूमते हैं और इस समय जो गर्भधान होगा उस जीव पर जो है प्रेतों का साया बनी रहेगी हमेशा के लिए, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, जीत कर ले। दीति, दीति मने भेद बुद्धि, अदिति मने अभेद बुद्धि। दीति कहीं का नहीं, हमको अभी के अभी भगवान कश्यप जी ने साफ दिया, जाओ ठीक है तुम्हें 2 बालक होंगे लेकिन दोनों जो है राक्षस होंगे। दोनों राक्षस होंगे। अब श्राप के डर से दीति कांपने लगी, कहे घबराओ नहीं, इसका उद्धार करने के लिए भगवान परमात्मा स्वयं आएंगे और तुम्हारे कुल में जो है अलमपट बहुत सुंदर विद्वान भी होगा जिसका नाम प्रहलाद होगा। अब धीरे धीरे दैत्यों का जो है माता दीति जो है वो दीति का समय चलने लगा। एक बार सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई जो है ब्रह्मा जी से मिलने चले गए पिताजी से, लेकिन पार्षदों का नाम जो है भगवान के पार्षद का नाम क्या है? जय विजय, जय विजय। तो एतो पार्षदों महाजयो विजय एवचा यदो बहवः क्राता मती क्रममा। दोनों पार्षद कहे सनत कुमार से कहाँ जाते हो? सनत कुमार बोले पिताजी से मिलने जा रहे हैं। छोड़ो रास्ता छोड़ो, कहे नहीं इस समय शयन करने का समय है और मैं जाने नहीं दूंगा। पार्षद बोले बस सनत कुमार क्रोधित हो गए। जानते हैं एक बार क्रोध होने का मतलब क्रोधित हो गए सनत कुमार और श्राप दे कि जाओ पृथ्वी पर तुम जाकर के दैत्य बनोगे। वही पार्षद माता दीति के गर्भ में पल रहे हैं। वही दोनों पार्षद जो है दीति जय और विजय माता दीति के गर्भ में पल रहे हैं। और ब्रह्मा जी निकल करके आए, दरवाजे पर देखे, कहे कि सनत कुमारों के क्रोध को देख करके कहे कि आओ तुम्हारे क्रोध से एक बार क्रोध किए हो, कई जन्मों का किया हुआ हमने तुम्हारा नष्ट हो गया, इसलिए क्रोध से क्यों बार बार कहा जाता है कि काम क्रोध मोह लोभ से दूर रहना चाहिए। तो एक बार क्रोध करने से जितना ये लोग अपने जीवन में जब जब किए थे उसका प्रभाव खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म। क्रोध करने से कह जाओ फिर जब तप करो, फिर बद्रीनाथ धाम में जब तप करने के लिए फिर सनत कुमार चले आए। प्रेम श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। दो पुत्र हुए, एक का नाम है हिरण्याक्ष, एक का नाम है हिरण्यकश्यप। दो पुत्र हुए दीति माता को, धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
अब उनका प्रकोप प्रभाव जो है दुनिया में पड़ने वाली है। एक दिन तो हिरण्याक्ष नारद जी को घेर लिया, ऊपर के जो है तरफ नारद जी उड़ रहे थे, हिरण्याक्ष भी उड़ रहा था, नारद जी को घेर लिया। कहा कि ओ महाराज केवल बीड़ा ही बजाओगे कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? कहे लड़ना झगड़ना तो मेरे बस की बात नहीं है। जाओ जब प्रलयंकारी समुद्र में पृथ्वी डूब रही है और उनको लेकर जो निकल रहा होगा उन्हीं से जाओ, तुम भेंट करना, उन्हीं से तुम भेंट करना, वहीं तुम्हारे बाजू की खुजली मिटाएंगे। जब प्रलयंकारी समुद्र में पृथ्वी के डूबने का समय आया और पृथ्वी डूबने लगी प्रलयंकारी समुद्र में, ब्रह्मा जी को नासिका से जो है ब्रह्मा जी को छींका गई, नासिका से एक सुंदर शुकर का बच्चा निकला। प्रेम जोड़िए वाला भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। शुकर का बच्चा निकला और वह सीधा चला गया प्रलयंकारी समुद्र से पृथ्वी को बचाने के लिए। अपने दंड पे रोका पृथ्वी को और रोक करके ला करके बड़ा भगवान रोक करके ला ही रहे थे, तब तक हिरण्याक्ष पहुंचा। नारद जी बता दिए थे कि जाओ, जब इतना बलशाली हो तो चले जाओ फलाने जगह और वहीं से देखना प्रलयंकारी समुद्र से लेकर के कोई पृथ्वी को निकलने होंगे, उन्हीं से जाकर के लड़ लेना। गया हिरण्याक्ष भगवान को कभी इधर से परेशान करे, कभी इधर से खोद करके परेशान करता था शरीर, कभी नाक को छुए, कभी कान को छुए, कभी पूंछ को छुए। भगवान परेशान हो गए। भगवान परेशान हुए, परेशान होने के बाद जो है दोनों जो है पैर पकड़ करके और हिरण्याक्ष का जो है दोनों पैर पकड़ करके चीर दिए, चीर करके इस पर और एक इस पर भगवान ने फेंक दिया। बड़े बड़ा भगवान की जय। सनातन मार्ग हो गए, उन्होंने विवाह शादी नहीं किया। सनातन मार्ग ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए करदम ऋषि, करदम जिसने अपने जितने इंद्रियों, ये जो इंद्रियां हैं जिसने दमन कर दिया हो, उनका नाम है करदम ऋषि। करदम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र आए। श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं। प्रेम श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। भगवान का कीर्तन भी करना जरूरी है और भगवान के विवाह में भी चलना है बहुत जल्दी। भगवान शिव जी के विवाह में चलना है, सब लोग तैयार हैं, बहुत जल्दी चला जाएगा। तब तक इसके पहले कीर्तन कर लिया जाए। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद दयाल हरे। गोविंद गोविंद
भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा प्रेम झूले वाले कृष्ण भगवान की जय। इसी क्रम में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कर्दम ऋषि आए और अपने मन में विचार किया प्रभु ने कर्दम जी जंगल में जाकर के जब तपस्या करने लगे भगवान का, एक बार उन्होंने देखा कि एक स्त्री और पुरुष अपने बच्चों के साथ चले जा रहे थे। कर्दम जी के मन में आया कि कितना अच्छा होता कि हमारी भी शादी विवाह हो जाती और हम भी जो है बच्चे वाले हो जाते। कितनी सुंदर बात है। मन में ऐसी भावना जगी। माई बाबा कर्दम महाराज के ये भाव अपने मन में रख करके भगवान का जप शुरू कर दिए। भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान आए, कर्दम जी से पूछे। कर्दम महाराज रोने लगे, कहे कि हे प्रभु जो मेरे मन में था वो तो था ही, लेकिन अब आपकी दर्शन हो गई, क्षमा कर दीजिए, मुझे विवाह नहीं करनी है, अब आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि जो स्वयं भूमनु नाम के जो राजा है उनके बीच वाली जो पुत्री है, स्वयं भूमनु नाम के जो राजा है उनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्री है और 2 पुत्र हैं। प्रियव्रत, उतानपाद, प्रियव्रत 2 पुत्र हैं और 3 पुत्री है। तो बीच वाली जो देवहूति है मैं उसी से आपकी विवाह पक्का कर दिया, कर्दम जी की विवाह। और देवहूति से विवाह भई। स्वयं भूमनु नाम के जो महाराज थे उनके बीच वाली जो कन्या थी देवहूति, उनकी विवाह कर्दम जी से हुई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुई, जिससे यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ भगवान की। और प्रसूति किनको ब्याही गई? प्रसूति माता सती के माँ का क्या नाम था? माता सती के माता का क्या नाम था? प्रसूति, जो राजा दक्ष से दिया। प्रेम कृष्ण भगवान की जय।